इसने जन्म दाखिला और मैयत का दाखिला यहाँ पे रखा करता था। अगर तव्वाब के मन में कोई चोर होता तो वो घर पे नहीं रखता था। अब ऐसा है कि आप लोग देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद से मुसलसल मालेगांव शहर के अंदर कोई ना कोई मुसीबत आ रही है, परेशान किया जा रहा है। पूरा हो गया, मीडिया के लोग बाहर गए, आप अंदर जाके बातचीत भी आपने की, तो क्या कुछ समझ में आया? पता है क्या चीज़ उन्होंने लेके गए, क्या पंचनामा? तकरीबन 12 बजे से इंक्वायरी चल रही थी। तव्वाब भाई की वालदा और उनके परिवार से उन्होंने बहुत अच्छी बातचीत की है। परिवार ने उनको पूरा मदद की है, जो जो उनको सवालात थे जवाबात थे उन्होंने दिया है। और तव्वाब भाई की वालदा ने मुझको अभी बताया कि कुछ जन्म दाखिले और कुछ मैयत के दाखिले, ऐसे कुछ जो रिकॉर्ड में यहाँ पर वो रखता था तव्वाब हमेशा, वो उन्होंने साथ लेकर गए। और इसलिए वो यहाँ पर घर पर रखता था कि उसके पास जन्म मृत्यु का डिपार्टमेंट है, वो कलर का था। और कब्रिस्तान में जाकर रिकॉर्ड हासिल करना, कारपोरेशन में लेकर जाना मैयत का, वहाँ रिकॉर्ड बनाना, और आम तौर पर ताल्लुकात की बिना पर इलाके की और शहर की आवाम उससे रब्ता करती थी, तो वो बना के घर पर लाकर रखा करता था ताकि वो आवाम की मदद कर सके। इसने जन्म दाखिला और मैयत का दाखिला यहाँ पे रखा करता था। अगर तव्वाब के मन में कोई चोर होता तो वो घर पे नहीं रखता था, वो हटा देता था। है ना, एकदम सीधा साधा वो इंसान है। बहरहाल जो ईडी के ऑफिसर जो आए थे उन्होंने कुछ जन्म दाखिला वगैरह लेकर गए हैं, इंक्वायरी करके गए हैं, पंचनामा करके गए हैं। पंचनामे की कॉपी परिवार को दी गई है। अब ठीक है, जाने के बाद वो क्या कदम उठाती है ईडी, उसके ऊपर हम लोगों की नज़र है। अब जो भी वो कदम उठाएगी कानूनी तौर पर हम लोग उसका माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, मुस्तकीम डिग्निटी साहब, एडवोकेट अजीम खान साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब, एडवोकेट आरिफ वकील साहब और हम सब लोग मिलकर उसके ऊपर सलाह मशवरा करेंगे। और अगर कोई कदम ईडी बढ़ाती है तो ज़रूर हम कानूनी तौर पर कानून से हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। आज बहुत सारे मामला कोर्ट में भी पेश आए। जिन लोगों की बेल रखी गई थी उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। केला झोपड़पट्टी को नोटिस बढ़ गया। ईडी की रेड, एक दिन में कई मुसीबतें मालेगांव शहर में। अब ऐसा है कि आप लोग देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद से मुसलसल मालेगांव शहर के अंदर कोई ना कोई मुसीबत आ रही है, परेशान किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। और आज भी जितनी ज़मानत की अर्जी हम लोगों ने रखी थी वो तमाम ही ज़मानत की अर्जी रद्द हो गई है, रिजेक्ट कोर्ट ने किया है। इससे पहले भी कई ज़मानत की अर्जी रिजेक्ट हुई है। किला झोपड़पट्टी की नोटिस तकसीम हो रही है, उस ताल्लुक से आज मुझे कुछ बोलना नहीं है। 2-3 दिन के बाद हम उसके ऊपर ज़रूर जवाब देंगे। हमारी कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट में जारी है, लोक आयुक्तों में जारी है। लेकिन बहरहाल शहर की आवाम से यही अपील करूंगा कि आप संजीदगी से सोचिए, समझिए और सियासी फैसला लेना चाहिए। आइंदा दिनों के अंदर हम लोग सियासी फैसला नहीं लेती शहर की आवाम, और सियासी लोग हमेशा ताकतवर होते हैं। वो वक्त की हुकूमत से लड़ सकते हैं, वक्त की हुकूमत से आग में आग डाल के बात कर सकते हैं। यही फ़र्क होता है सियासी लोगों में। और उम्मीद है कि शहर की आवाम अब सियासी सूझबूझ रखेगी।